दोस्तों सोचिए कल सुबह आप उठते हैं और आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 50,000 रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक स्टॉक में पैसा लगाया था। लेकिन वही आपका पड़ोसी चैन की नींद सो रहा है क्योंकि उसके पास ईटीएफ की थाली थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक थाली आपको बर्बाद होने से बचा सकती है और मार्केट क्रैश में भी अमीर बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए आपको बहुत भूख लगी है और आप एक नए रेस्टोरेंट में जाते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपने मेन्यू देखा और एक सिंगल डिश ऑर्डर की, जैसे कि स्पेशल शाही पनीर या पनीर तूफ़ानी। अब अगर उस दिन शेफ़ मूड में है और पनीर लाजवाब बना, तो आपका मज़ा डबल हो जाएगा। आप कहेंगे क्या इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सोचिए अगर उसमें नमक ज़्यादा हो गया या पनीर खट्टा निकला तो? आपकी पूरी प्लेट खराब, आपका पैसा वेस्ट और आप भूखे रह जाएँगे। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। अगर आपने एक कंपनी यानी एक स्टॉक चुना और वो ऊपर गया तो जैकपॉट, पर अगर कंपनी डूबी तो आपका पूरा पैसा खतरे में आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, द महाराजा थाली, जैसे ईटीएफ। इस थाली में पनीर भी है, दाल मखनी भी है, मिक्स वेज भी है, दही भी है और गुलाब जामुन भी है। अब मान लीजिए थाली की एक सब्जी, सोचिए दाल, थोड़ी फीकी रह गई, तो क्या आप भूखे रहेंगे? नहीं, क्योंकि बाकी 4-5 आइटम इतनी स्वादिष्ट है कि वो आपका पेट भी भर देगी और आपको फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस देगी। यही है ईटीएफ। ये अलग-अलग कंपनीज़ का एक कॉम्बो है। अगर 2-3 कंपनीज़ फ्लॉप भी हो जाए, तो बाकी की कंपनीज़ आपका पोर्टफोलियो सँभाल देती है। दोस्तों इस सिंपल एग्जांपल में 3 बड़े लेसन्स छुपे हैं। सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट, यानी थाली में बटा हुआ है। यानी ईडीएफ में रिस्क बटा हुआ है, इसलिए पेट खराब होने या भूखे रहने का डर कम है। दूसरा है सिलेक्शन, जिसमें सिंगल डिश चुनने के लिए आपको फूडी होना पड़ेगा। यानी आपको स्टॉक चुनने के लिए आपको ज़्यादा उस पे रिसर्च करना पड़ेगा। यानी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, पर थाली कोई भी ऑर्डर कर सकता है, उसमें सब कुछ बैलेंस होता है। तीसरा है कॉस्ट यानी खर्चा। कभी-कभी एक डिश अलग से मंगवाना महंगा पड़ता है और एक थाली बजट में पूरा खाना खिला देती है। वैसे ही 50 स्टॉक्स अलग-अलग खरीदने में बहुत ब्रोकरेज लगेगी और एक ईटीएफ खरीदने में सिर्फ एक बार का खर्चा होगा। ईटीएफ में बहुत सारी कंपनीज़ है, तो ये तभी गिरेगा जब पूरा मार्केट गिरेगा। जैसे मार्च 2026 में जब मार्केट में करेक्शन आया, तो निफ्टी 50 लगभग 3 से 5% गिरा, लेकिन कई इंडिविजुअल स्टॉक्स 10 से 15% तक टूट गए थे। ईटीएफ आपको एक सेफ्टी क्यूशन देता है। चलिए अब हमारे मेन्यू कार्ड को खोलते हैं और देखते हैं कि मार्केट की वो 5 सबसे हिट थालीज़ यानी ईटीएफ्स जिन्होंने निवेशकों को कमाल का रिटर्न्स दिए हैं। इनके अंदर के स्टॉक्स को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है निफ्टी 50-20। इसमें इंडिया की हर बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है, बैंकिंग से लेकर आईटी तक। दोस्तों ये हमारी सदाबहार थाली है। इसमें इंडिया की टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनीज का मिला है। अगर आपको लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जाएगी, तो ये ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो की बुनियाद होनी चाहिए। इसमें रिस्क सबसे कम है क्योंकि ये देश की 50 सबसे मजबूत पिलर्स पर टिकी है। इसमें मेजर स्टॉक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस शामिल है। दूसरा है सीपीएसई ईटीएफ। ये थाली उन लोगों के लिए है जो देश की तरक्की में पार्टनर बनना चाहते हैं। इसमें वही कंपनीज है जो बिजली बनाती है, ऑयल निकालती है और डिफेंस के सामान बनाती है। पिछले कुछ सालों में इन सरकारी कंपनीज ने प्राइवेट कंपनीज को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर आपको सरकारी डिविडेंड और स्टेबिलिटी पसंद है, तो ये थाली बेस्ट है। इसमें मेजर स्टॉक्स यानी एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी और बीईएल शामिल है। तीसरा है निफ्टी पीएसयू बैंक 20। अगर आपने पिछले 2-3 सालों में मार्केट देखा है, तो आपने सुना होगा कि सरकारी बैंक्स की चांदी हो रही है। ये ईटीएफ सिर्फ बैंक्स पर फोकस करता है। जब देश में लोन की डिमांड बढ़ती है, कोई बैंक सबसे ज़्यादा कमाते हैं। इसने पिछले कुछ सालों में
40% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं उन लोगों के लिए जो थोड़ा अग्रेसिव खेलना चाहते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक्स में मेजर बैंक्स आते हैं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। चौथा हमारा जो सेक्टर है वो है इंटरनेशनल थाली की, जैसे मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 या मीरा एसेट NYSE बैंक ETF। हम सब आईफोन चलाते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं और विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो क्यों ना इन कंपनी से पैसा भी कमाया जाए। इंडिया में बैठे बैठे आप अमेरिका की टॉप 100 टेक कंपनीज जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, गूगल और अमेज़ॉन में हिस्सेदारी बना सकते हैं। ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनका पैसा डॉलर की ताकत से के साथ ग्रो करे। और पाँचवा है कॉमोडिटी थाली पर, यानी कि सिल्वर बीज पर। कई लोग चांदी खरीदना चाहते हैं पर डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए या शुद्ध है या नहीं। सिल्वर बीज ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है। आप डिजिटल चांदी खरीदते हैं जो मार्केट के लाइव भाव पर चलती है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तब अक्सर चांदी चमकती है, यानी चांदी बढ़ती है, उसका प्राइस बढ़ता है। तो हमारे पोर्टफोलियो की सेफ्टी के लिए ये एक परफेक्ट साइड डिश है। तो दोस्तों असली सवाल ये है कि आपको क्या चुनना चाहिए। देखिए, अगर आप एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, आपके पास दिन में 2-3 घंटे है बैलेंस शीट पढ़ने के लिए और आपको मज़ा आता है ये ढूंढने में कि अगला मल्टीबैगर कौन सा होगा, तो बेशक आप स्टॉक चुनिए। वहाँ आप 100% या 200% रिटर्न भी कमा सकते हैं अगर आपका निशाना सही लगा तो। लेकिन अगर आप मेरी तरह बिज़ी है, आपका दिमाग जॉब या बिज़नेस में लगा रहता है और आप नहीं चाहते कि रात को सोते वक्त आपको ये टेंशन हो कि कल मेरा स्टॉक 10% गिर तो नहीं जाएगा, इसके लिए थाली यानी ETF एक विकल्प हो सकता है। ETF में 3 बड़े फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर निफ्टी 50 की कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो वो अपने आप थाली से निकाल दी जाती है और एक अच्छी कंपनी उसकी जगह ले लेती है। आपका काम अपने आप हो रहा है। दूसरा है पीस ऑफ माइंड। पूरा देश डूबेगा तभी आपका ETF डूबेगा, वरना धीरे धीरे आपकी वेल्थ ग्रो होती रहेगी। तो फैसला आपका है कि आप एक हाई रिस्क खिलाड़ी बनना चाहते हैं या एक स्मार्ट वेल्थ क्रिएटर। वैसे इस मेन्यू में से आपका फेवरेट ETF कौन सा है? क्या वो सेफ निफ्टी बीज है या फिर अग्रेसिव PSU बैंक बीज? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए। अगर ये रेस्टोरेंट वाला लॉजिक पसंद आया तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी इन्वेस्टिंग से डरते हैं और ऐसे ही फाइनेंस को सिंपल भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।